अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और पब्लिक डोमेन टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल आज के दौर में फैशन की दुनिया के अंदर अपने बालों को केराटिन और हेयर स्ट्रेटनिंग करवाते हैं जिसे हम कोलेजन भी बोलते हैं। तो उसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो केराटिन और ये कोलेजन करवाया जा रहा है, स्ट्रेटनिंग करवाई जा रही है, ये बात कोई हवा के अंदर कही हुई बात नहीं है बल्कि एक ऑथेंटिकेटेड रिसर्च हमारे सामने है। तुनिसिया यानी ट्यूनिस की एक फ़ीमेल 26 साल की जो ये ट्रीटमेंट करवा रही थी, तो उसका केस जो है वो एक पब्लिश हुआ है एक जर्नल के अंदर, मेडिकल जर्नल के अंदर। तो उसमें बताया गया है कि वो 2020 से 2022 के दरमियान यानी इन 2 सालों के दरमियान में उसमें रिपीटेडली ये ट्रीटमेंट करवाए हैं और उससे पहले उसको किसी किस्म की कोई भी बीमारी जो है रिपोर्ट नहीं हुई थी। लेकिन जब से ये कोलेजन और उसने मतलब केराटिन कराना शुरू किया है, केराटिन और स्ट्रेटनिंग करवाना शुरू किया, उसके बाद से उसको फीवर, उसको वोमिटिंग, नज़िया और मतलब बैक पेन स्टार्ट हो गया। जब ये चीज़ जब तहकीक की गई, साइंटिस्ट ने इस चीज़ के ऊपर जब तहकीक की तो पता चला कि उसके किडनीज़ के अंदर जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट नामी क्रिस्टल्स जो हैं वो पाए गए हैं, जिसकी वजह से उसको AKI मतलब एक्यूट किडनी इंजरी, और वो एक टाइम भी नहीं, 2 टाइम भी नहीं, 3 टाइम उसको रिपोर्ट हुई। तो उसके बाद जाके साइंसदानों ने सोचना शुरू किया कि ये आखिर क्या वजह हो सकती है। तो उसके बाद तहकीक जब की गई तो तहकीक के बाद ये बात सामने आई कि जो स्कैल के ऊपर जो है वो ट्रीटमेंट करवा रही है, अपना हेयर का ट्रीटमेंट जिसको केराटिन या कोलेजन बोला जाता है, तो उसके अंदर जो क्रीमें इस्तेमाल की जाती हैं जिसके अंदर ग्लाई ऑक्सीलेट और ग्लाइकोलेट जो है वो केमिकल नामी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन केमिकल्स की वजह से ये सारे मामला जो है वो सामने आ रहे हैं। अब क्या किया जा रहा है, वो सिर्फ एक तहकीक नहीं, एक और तहकीक भी शाया हुई है, पब्लिश हुई है न्यू जर्नल अमेरिकन ब्रिटेन जर्नल के अंदर। उसके अंदर उन्होंने 26 औरतों के ये नमूने लिए गए जो ये ट्रीटमेंट करवा रही थी, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें सामने आई हैं। और फिर इसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए लेबॉर्ट्री के अंदर उन्होंने चूहों के ऊपर, माइसिस के ऊपर ये ट्रीटमेंट किया, उनके ऊपर भी ये क्रीम अप्लाई करके देखी, तो पता चला कि उसके अंदर भी ये मामला सामने आ रहे हैं। मतलब ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल करने के बाद ये क्रीम उनके जब हेयर्स के ऊपर, उनके स्कैल के ऊपर जब यूज़ किया गया तो उनके अंदर भी ये किडनीज़ के इशू आने लग गए। अब हम बात करेंगे कि इनके ऊपर तहकीक करने वाले 2 डिपार्टमेंट जिसमें नेफ्रोलॉजिस्ट और टॉक्सिकोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं और उनके पीछे जो काज है वो मेन केमिकल्स जो पाए जा रहे हैं, तो वो केमिकल्स अगर आपके इसमें हैं, यूज़ हो रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो नुकसानदेह हैं। अब क्या किया गया कि पहले एक इस तरह का केमिकल जिसको फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जाना जाता था, जो कि कैंसर कॉज कर रहा था, उसको बैन कर दिया गया। अब क्या होता है कि जब ये दो केमिकल जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इन केमिकल्स की वजह से जो स्कैल्प के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, स्कैल्प से एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बनते हैं और वहाँ से सीधे लिवर के अंदर जाते हैं और लिवर उनको ऑक्सीलेट में ट्रांसफ़र कर देता है। और जब ऑक्सीलेट बन के ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ किडनीज़ के अंदर जाता है, तो किडनी के अंदर जो कैल्शियम आयन मौजूद होते हैं उनके साथ ये बॉन्डिंग करके कैल्शियम ऑक्सीलेट नामी क्रिस्टल्स बना लेता है, जिसकी वजह से नेफ्रॉन्स ब्लॉक होते हैं और नेफ्रॉन्स के ब्लॉक होने से AKI मतलब किडनी डिजीज़ जो हैं वो प्रमोट हो रही हैं, वो बन रही हैं, वो सामने आ रही हैं, किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम कोई इस तरह की प्रोडक्ट ख़रीदें तो हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए, आया कि उसके अंदर गैलेक्सी ऑक्सीलिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड तो उसमें मौजूद नहीं है। ये 2 चीज़ें जब सर के ऊपर अप्लाई की जा रही हैं, बालों के ऊपर अप्लाई की जा रही हैं, और इसके बाद स्टील के साथ जो स्टील के दांतों वाला स्ट्रेटनर जो है उससे बालों को स्ट्रेट किया जाता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर सेम वही साल्ट जो है, वही गैसेस बनती हैं जो फॉर्मेल्डिहाइड जिसको बैन किया गया था, और वो गैसेस बंदा मतलब सूंघता है
वो बॉडी के अंदर जाते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे लंग्स जो हैं वो ब्लड प्योरीफिकेशन का काम करते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी ब्लड स्ट्रीम के अंदर होते हुए हमारे किडनी से जाके जब उसको किडनी प्योरीफाई करता है, उन चीज़ों को फिल्ट्रेट करता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर क्रिस्टल्स बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, और वो फिर नेफ्रॉन्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे किडनी फेलियर की तरफ जाता है। तो हमें इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। मज़ीद कंसल्टेशन के लिए क्लिनिक विज़िट करें। थैंक यू।